अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, दीपावली से पूर्व आप लोग एक विषय सुन रहे थे। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए हैं, जिसमें एक सूत्र की चर्चा आपके सामने चल रही थी। व्ययम आयोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारत है। अर्थात वो महान आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति अपनी कमाई के हिसाब से खर्चा करे, अपनी आय के अनुसार व्यय करे और अपने जीवन को जीने का एक स्टैंडर्ड जो है उसको अपने वैभव के अनुरूप रखे। अर्थात कोई व्यक्ति मान लो 30,000 40,000 रुपये महीना कमाता है और खर्चा उसका 50,000 रुपये महीना है, तो कारण क्या बनेगा कि धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला जाएगा और वो तनाव में आएगा। तो केवल इस व्यवहारिक सूत्र की चर्चा उस महान आचार्य ने सूत्र के माध्यम से करी है। आप कहोगे भाई इसका धर्म से आत्मा से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना नहीं है, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो आप मानोगे कि भी आपके गृहस्थ का जीवन सुख शांति से चल रहा है तो आपको धर्म करने का मन करेगा, और आपका जीवन अस्त व्यस्त है, तनाव में है, कर्जे में डूबा हुआ है, परेशानियां रात दिन है, तो आपका चित्त ना सामायिक में लगेगा, ना माला में लगेगा, ना स्वाध्याय में लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो गृहस्थ के प्रबंधन की बात जो उस महान आचार्य ने बड़े सुंदर रीति के साथ की है, और जो व्यवहार की बात है, समझने वाली बात है, सबके उपयोग की बात है। और जब मैंने ये विषय पीछे सुनाते बीच में छोड़ा था तो उसमें प्रसंग चल रहा था धन का नियोजन, कि मान लो आपने धन कमा लिया तो कमाए हुए धन का उपयोग कैसे करें, नियोजन कैसे करें, इन्वेस्ट कहां करें, खर्च कैसे करें, ये आर्ट, ये कला भी आपको आनी चाहिए। और यदि खर्च करने की कला आपके पास नहीं है तो कई बार आप अपने जीवन में प्लस से माइनस की ओर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप और हम लोग देखते हैं, उनके मन में विचार आता है भी हमारी कमाई तो कुल मिला के ठीक ठाक है, काम चल रहा है, लेकिन 4 पैसे हमारे पास अलग से हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, चलो इस पैसे को शेयर बाजार में लगा दो। शेयर बाजार में लगाते हैं, अब वहां की कहानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है। कभी मुनाफा हो गया, कभी एकदम घाटे में आ गए। और शेयर खरीदने बेचने वालों की मनोवृत्ति धीरे धीरे जुआरियों जैसी हो जाती है। जब वो नुकसान में जाते हैं तो फिर मन में एक आशा जगती है, नुकसान तो हो गया, अब फिर दोबारा पैसा लगा, शायद अब की बार कुछ अच्छा हो जाए। मान लो कर्म संयोग बस दोबारा तिबारा झटका खा गया तो बिल्कुल नीचे आ जाता है, कर्ज में डूबता है, परेशानी होती है। यदि अपनी पूंजी नहीं है तो और ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान होता है, और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं भी करी हैं। अब आप कहोगे कि भाई क्या ये शेयर बाजार बंद हो जाना चाहिए? ये बंद होगा भी नहीं, हमारे और तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। कारण क्या है कि पैसे को बड़े बड़े प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करने का, नए नए प्रोजेक्ट लगाने का एक तरीका बना लिया है कि पब्लिक का पैसा आएगा, लग जाएगा, मुनाफे का कुछ हिस्सा उनको देते रहेंगे, इस प्रकार का सिस्टम चलता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय व्यक्ति सोचे विचारे कि वहां पैसा लगाऊं जहां गारंटेड आ जाए, पैसा सुरक्षित रहे, परेशानी में मैं ना आ जाऊं, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। आचार्य ने कहा है कि गृहस्थी व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार की भी एक नीति होनी चाहिए, और होती भी है।
कि वे हमारी छोटी दुकान है, बड़ी फैक्ट्री है, कुछ भी हम काम करते हैं तो अपने पास अपने संकट काल के लिए थोड़ा बहुत रिजर्व फंड रखा जाता है कि ये पैसा, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई संकट आ गया तो ये हमारे काम आ जाएगा। और जमा पूंजी नहीं है, रिजर्व फंड आपके पास नहीं है और अचानक कुछ नुकसान हो गया तो व्यक्ति बहुत परेशानी में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो तरीका यह है कि कुछ पैसा अपना रिजर्व रखे, संकट काल के लिए पैसे को बचा करके रखे। एक राजस्थानी भाषा में कहावत है, ओछी पूंजी घणी न खावे। ओछी पूंजी घणी न खावे। जो ओछी पूंजी है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार की है, गलत तरीके से कमाई गई पूंजी है, वो उसके मालिक को ही खा जाती है, उसको नुकसान में ले जाती है, परेशानी में ले जाती है। और व्यक्ति को जीवन के अंदर अपने लाभ को पचाना भी आना चाहिए और अपने नुकसान को भी पचाना आना चाहिए। आज हम क्या देखते हैं कि किसी को नुकसान ज्यादा लग जाता है तो लोग सुसाइड करने की सोच लेते हैं कि मर जाओ, मरना समाधान है। ठीक है, मांगने वाले तो नहीं आएंगे, हो सकता है परिवार वालों को तंग करें, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है जीवन को बैलेंस करके चलाना। और इसी सूत्र का एक हिस्सा है कि हर व्यक्ति को अपने एक व्यापार की नीति बना करके चलनी चाहिए। व्यापार नीतियां दो प्रकार की हैं, एक है बड़ के पेड़ की तरह और एक है एरंड के पेड़ की तरह। बड़ के पेड़ आपने देखे होंगे, राई के दाने की तरह उसका बीज होता है, जमीन में डालो, धीरे 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 वो पनपता है। जितना विस्तार उसका ऊपर आप अपनी आंखों से देखते हैं, उससे ज्यादा विस्तार जमीन में उसकी जड़ों का होता है। जड़ें यूं फैलती हैं और लंबाई में फैलती चली जाती हैं, नीचे से मजबूत हो जाता है। और आप देखते हैं कि बाकी के पेड़ आंधी तूफान अंधड़ में टूट के गिर जाते हैं, लेकिन बड़ का पेड़ टूट के नहीं गिरता। और सैकड़ों सालों तक सर्दी, गर्मी, तूफान, आंधी, ना जाने क्या क्या प्राकृतिक आपदा को वो स्वीकार कर लेता बड़ का पेड़। अंदर से भी गहरा, ऊपर से काफी विस्तार में है। ऐसे कुछ व्यापार करने वाले लोग होते, उनकी नीति बड़ के पेड़ की तरह होती है। हमने काम धंधा छोटे से शुरू किया है, किसी से बेईमानी नहीं करते, ठगी नहीं करते, जो हमें शांति से मिल रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं। कमाए हुए हिस्से में से कुछ पैसा सेव करके साइड में रख देते हैं, फिर वो पैसा भविष्य में आपके व्यापार को और ताकत देता है। धीरे धीरे आपका व्यापार बढ़ रहा है। आपकी इमेज ये है कि व्यक्ति जबान का पक्का है, पेमेंट समय पर देता है, बेईमानी ठगी नहीं करता है। आपका विश्वास बढ़ गया तो ग्राहक बढ़ते हैं, ग्राहक बढ़ते हैं, काम बढ़ता है और फिर उस फर्म का नाम चलता है, उसकी इज्जत चलती है कि देखो कितने अच्छे आदमी कितने न्याय नीति से तरीके से धन कमाते हैं। ये नीति है बड़ के पेड़ की। एक पेड़ है जिसको कहते हैं एरंड का वृक्ष। एरंड के बीज को आज डालो, 4 महीने में पेड़ तैयार। लेकिन जितनी तेजी से वो पेड़ एरंड का तैयार होता है, कतार की कतारें उसकी लाइन की लाइन लग जाती हैं, लेकिन तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बहुत गर्मी पड़ जाए, वो पेड़ बड़ी तेजी के साथ खत्म भी हो जाता है। कुछ लोगों की व्यापार नीति एरंड की तरह ये रहती है, इधर से कर्जा उठा, उसको ठग ले, उसकी पेमेंट मना कर दे, ऐसा कर दे, मिलावट कर दे। वो गलत नीति से चाहते मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊं। अब जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में कई बार इमेज खराब, माइनस में चले जाते हैं, उनको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं होता है, ऐसा काम करते हैं। तो ये जो 2 नंबर, काला धंधा, ये सब अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। आदमी सरलता से थोड़ा 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 कमाता रहे और आगे बढ़ता चला जाएगा। एक दृष्टांत बड़ा रोचक सा है। एक बहुत सुंदर उद्यान बगीचा था
बगीचे में कुछ अच्छे पेड़ लगे हुए थे। सेब के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं, अंगूर की बेलें लगी हुई हैं और बहुत तरह तरह के फल फ्रूट वहां पर पेड़ों पर लदे पड़े हैं। और स्वाभाविक बात है भी जिसका ऐसे फलदार वृक्ष जहां लगे होंगे उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। बाग के चारों तरफ कंटीले तार इतने व्यवस्थित लगा रखे थे कि बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। तो हुआ क्या कि घूमते घुमाते कहीं से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने देखा वे अनार के पेड़ हैं, अंगूर की बेलें हैं, कितने फलदार वृक्ष हैं, काश मैं अंदर चली जाऊं तो ये सारे फल फ्रूट मुझे खाने को मिलेंगे। अंदर जाने के लिए खूब घूमी, लेकिन चारों तरफ तार की बाड़ बड़ी बढ़िया लगा रखी थी और वह अंदर नहीं जा पा रही। जाती है तो खाली गर्दन जाती है, पेट उसका अड़ जाता है। और उन्हें सोचा अंदर तो जाना है, अब अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि पेट थोड़ा सा बड़ा था, पेट अड़ रहा था। तो उसने विचार करा कोई बात नहीं, पेट को थोड़ा पतला करते हूं। उसने 2-4 दिन खाना पीना सब छोड़ दिया। 2-4 दिन में लोमड़ी पिचक करके पतली हो गई। पतली हो गई, तार के अंदर से प्रवेश कर गई और बगीचे में पहुंच गई। बगीचे में पहुंच करके खूब सारे फल फ्रूट खा रही है, खूब अच्छी सेहत बन रही है। सेहत बनते बनते जो है लोमड़ी का शरीर का फिर दोबारा से विस्तार हो गया। अब कुछ दिन के बाद जब सेहत बन गई तो उसे अपने घर की याद आई कि अब चलना चाहिए। अब बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हुए उसका पेट फिर दोबारा से अड़ गया तो सोचे बाहर जाना तो पड़ेगा। अभी मैं खा खा के सेहत तो बना ली, करूं क्या। तो उसने क्या काम करा, फिर 2-4 दिन उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2-4 दिन खाना पीना छोड़ा, फिर शरीर थोड़ा पतला हो गया और वो बाहर निकल गई। अब आप बतलाओ, जाने के लिए पतली हुई, अंदर सेहत बनाई, बाहर निकले तो फिर पतले होना पड़ेगा, तो मजा क्या आया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लोमड़ी वाली वृत्ति में रहते हैं, एक बार दाएं बाएं बेईमानी भ्रष्ट तरीके अपना के पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कहां कहां पैसा लग जाता, सब बराबर हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए न्याय नीति ईमानदारी के साथ चलें और अच्छे ढंग से धन कमाएं। थोड़ी बहुत बातें बची हैं और कल उसकी चर्चा कर लेंगे।